चाल। इसीलिए बाइबल का प्रभु हमें कहता है सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अरे वाह, धीरज धरकर एक दूसरे की सह लो। आज लोगों के अंदर धीरज नहीं रहता है। आज जरा में अधीर हो जाते, उतावले हो जाते, बक झक हु हा सू सा शुरू कर देते। जो अपना धीरज खो देता है वह व्यवस्था पर कभी नहीं चल सकता। बी ए लॉन्ग सफरिंग, धीरज धरते रहें और प्रेम में एक दूसरे की सह लें। कोई गलती कर रहा है, करते जाओ। यदि एक व्यक्ति गलती करता है तो 7 के 70 मतलब 470 बार एक व्यक्ति बार बार उस गलती को करे तो 470 बार तक उसको माफ कर देना। 470 के बाद में तो 71 तो हो गए नहीं, या तो वो निपट लेगा या अपन निपट लेंगे। हमें समझ में नहीं आता प्रभु ने ये गिनती कैसे दे दिया था। हालेलुया, जाग रहे हैं। और आगे तीसरे पद में लिखा है मेल के बंधन में। अरे 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 अरे, और आज देखो तो इतनी कबड्डी चलती है, मैं क्या बताऊं। 4 आदमी एक जगह बैठ जाएं, चारों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। और इसके बाद प्रेम के बंधन में और आत्मा की एकता में। आत्मा की एकता, जोर से बोलिए, आत्मा की एकता। जोर से बोलें, 3 बार बोलें। आपको क्या समझ में आता है आत्मा की एकता के बारे में? आत्मा की एकता के बारे में क्या समझ में आता है? वाई रिवाइवल टेरी, मतलब ये कि पवित्र आत्मा जब किसी व्यक्ति के अंदर अपने काम की शुरुआत करता है तो 2 व्यक्ति हैं जो अलग अलग सोच विचार के हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा दोनों के अंदर एक साथ काम करता है तो वे दोनों आपस में मित्र बन जाते हैं। और ये जो मित्रता है, अब आप ही बताइए मित्रता का आधार क्या है? विचारों की एकता। पर आज जितने भी सेवक हैं उनके विचारों को थोड़ा झांक के देखो ना। जितनी संस्थाएं हैं उनके विचारों को एक दूसरे के प्रति वो कैसा सोचते हैं थोड़ा देखो ना। जितनी संस्थाएं हैं उनके अपने काम करने की जो शैली है उनको देखो ना। Why the differences is? तू मेथोडिस्ट वाला है, मैं CNI वाला हूं, तू पेंटिकॉस्टल है, हालेलुया नहीं बोलना। तुम पवित्र आत्मा वाले हो, हम चंगाई को नहीं मानते। समझ में नहीं आता हम कौन सी बाइबल से बाहर की बातें कर रहे हैं। Why the differences is? आज तो एक संस्था वाले भी ना संस्था के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करते। एक संस्था में 50 सेवक काम कर रहे हैं, इनको हफ्ता 15 दिन के लिए दायां बायां भेज दो, जा तू ये सेमिनार अटेंड करके आना, तो वो सेमिनार अटेंड करके आना। और ये 15 और 50 जब आएंगे ना तो 15 रकम की शिक्षा लेके आएंगे और एक अच्छी खासी संस्था की एकता में मट्टी तेल डाल करके छुर्र कर देंगे। और इससे हमने भारी नुकसान उठाया है। इससे हमने भारी नुकसान उठाया है। हम सोचते हमसे बेहतर कोई शिक्षक होगा जो दूसरों को सिखा देगा। वो सीख के कुछ ऐसा आ जाते हैं कि हमारे सिर के बाल कैंची से पीछे से काट लेते हैं। हमें समझ में नहीं आता आत्मा की एकता के विषय में क्या सोच है आपका।
यदि जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, दोनों का पवित्र आत्मा एक ही पवित्र आत्मा है, तो वो दोनों के अंदर में एक ही पवित्र आत्मा अलग 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 बात डाल करके हमको झगड़ा क्यों लड़वाता है? नहीं जी, हम उस सिद्धांत के नहीं मानने वाले, हमको तुम्हारी बात नहीं पटती, यही तो हम बोल रहे हैं। तो फिर एकता कहां है आत्मा की? और ये डिफरेंसेस क्यों हैं? क्यों अंतर है? ये अच्छे से सुन लेना, ये अंतर क्यों होता है? क्यों आत्मा की एकता नहीं है? यदि एक व्यक्ति बाबा पौलुस की बात को ना माने कि तुम्हारी जो बोलाहट है उसके अनुसार चाल, यदि कोई व्यक्ति चाल को बाईपास करता है तो निश्चय कहीं ना कहीं विभाजन होगा। यदि कोई व्यक्ति चाल के ऊपर ध्यान दे और चाल को परमेश्वर के वचन के अनुसार अर्थात आज्ञा के स्केल से पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी जिंदगी में व्यवहारिकता में लेके आए, तो उनके अंदर में अंतराल कभी नहीं बनेगा, नहीं होगा। तो बाइबल कहती है तुम में से दो जन किसी एक बात के लिए सहमत हो जाएं तो मेरे पिता की ओर से हो जाएगा। दो बहुत हैं दुनिया बदलने के लिए, परंतु कोई तो दो होते जो विचारों में एक हो जाते। हैं तो लाखों, परंतु विचारों की जो विभिन्नता है ना, एंड दैट्स व्हाई द रिवाइवल इज टेरी। प्रारंभिक कलीसिया के अंदर सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक मन और एक चित होकर के बैठते थे मंदिर के ओसारे में। दे वेयर वन एकॉर्ड। पवित्र आत्मा जब कभी किसी व्यक्ति के अंदर काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले कल्पनाओं में संगठन होता है, कल्पनाओं में एका होता है, और जब कभी कल्पनाओं में एका हो जाता है तो दोस्ती शुरू हो जाती है, और जहां दोस्ती होती है वहां ही प्यार होता है। परंतु आज देख ले, आज कितने डिफरेंसेस हैं। हमको तुम्हारी बात ये नहीं पड़ती, ये नहीं पड़ती, ये नहीं पड़ती। ले गई ना चील ने बच्चे को उठा के। एक बार चील के मुंह में मुर्गी का बच्चा चिनुआ चला गया तो मुर्गी जितना उड़ान भर सकती है भर ले, पर मुर्गी में इतना दम नहीं है। उस गिद्ध के मुंह से, उस चील के मुंह से अपने बच्चे को छोड़ा के लेके आए। नो चांस एट ऑल। एक बार सैद्धांतिक मतभेद यदि दिमाग के अंदर आ गए तो लोहे के चने चबाते चबाते मसूड़ों में 2-2 इंच के छेद हो जाएंगे, दांत तो बचेंगे ही नहीं। फिर भी एक लाना कठिन हो जाएगा, इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको। वहां ही परमेश्वर के राज्य का इंतकाल हो जाता है, वहां परमेश्वर के राज्य का अंत हो जाता है। और धीरे धीरे आत्माओं की विभिन्नता, अलग अलग प्रकार। अब एक बात याद रख लेना, जहां कहीं भी सेवकाई में डिफरेंसेस हैं, मैं प्रॉफिट हूं, तू अपोस्टल है, मेरी तेरी नहीं पटती। मैं पास्टर हूं, टीचर से मेरी नहीं बनती। मैं एवेंजलिस्ट हूं, मेरे को भविष्यवक्ता से कोई लेना देना नहीं है। हमें समझ में नहीं आता ये पांचों प्रकार की उंगलियां जब एक ही पोंचे में जमा हैं और उनको एक ही दिमाग आदेश देता है, तो फिर इनके बीच में झगड़ा क्यों होता है? ये उंगली दिमाग खराब। कभी 2 उंगली लड़ी है? बोलो ना। तो एवेंजलिस्ट और पास्टर लड़ते क्यों हैं? प्रॉफिट और अपोस्टल लड़ते क्यों हैं?
टीचर और अपोस्टल के बीच में झगड़ा क्यों है? आत्मा की एकता खत्म। तो हम किस ब्रांड के हैं आज अपने आप में पूछ लो। आपकी गाड़ी पटरी में है कि बहक गई? वाई रिवाइवल टैरी, जागृति क्यों ठहरी हुई है? भाई प्रारंभिक कलीसिया के अंदर में पवित्र आत्मा ने सबसे पहले उनके मन को एक बनाया था, और जहां जहां मन की एकता होती है वहां आंधी शुरू हो जाती है, और जहां मन की विभिन्नता आ जाती है आंधी रुक जाती है। कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है। हम भी तो शुरू हुए थे सन 90 में। प्याज नहीं खाना, कोई सवाल नहीं करेगा। क्यों नहीं खाना? अकल ज्यादा आ गई है ना। कल उपवास रख के आना। उपवास रख के जाना है, अच्छे से दबा ले, उधर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज उपवास की प्रार्थना है। कल तो बेसन भात मिला भी था, आज कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए घर से ना हिसाब किताब से चलो। उपवास में जा रहे हैं दबा दबा के। पहले एक जमाना था, उपवास का मतलब उपवास होता हमारे मन के अंदर में एक चित्तता थी। अब हमारे पास में वचन के ज्ञान से बुद्धि आ गई है, हम बहुत से प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, हम अपना आइडियोलॉजी दे सकते हैं। हम इसलिए नहीं आते हैं, कारण बता सकते हैं हम। प्रभु कहेगा इस झमेले में मैं नहीं आने वाला हूं, चलता हूं, तुम अपना राज्य बना लो, देखेंगे। अधर्म का धोखा। जहां जहां सैद्धांतिक मतभेद हैं, जहां ये पांचों प्रकार की सेविकाएं एक पोंचे में इकट्ठा होती हैं और एक ही दिमाग के द्वारा चलाई जाती हैं, यदि इन पांचों उंगलियों के अंदर में कबड्डी चल रही है तो आप परमेश्वर के दिमाग से बाहर चले गए। यू आर आउट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ गॉड, दैट्स ऑल, नो अदर वे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का सपना देखना बंद करें आप। यदि विचारों की विभिन्नता आ गई है तो, यदि इन पांचों की पांचों सेवकाइयों के ऊपर रहने वाला, अंदर रहने वाला अभिषेक आपसी झगड़ा पैदा कर रहा है, तो दिमाग को पागल खाने भेजना पड़ेगा कि हम दूसरों को कम, एक दूसरे को जरूर नोच रहे हैं। ये अंगूठा किसी को जबरदस्ती ऐसे नकेड़ता नहीं है, अपनी उंगलियों को नहीं नकेड़ेगा। यदि ये अंगूठा किसी सेवा को नकोड़ेगा तो उसका दर्द इसको होगा, नकोड़ने वाले को नहीं होगा और नकोड़वाने वाले को भी नहीं होगा। इससे खून जरूर बहेगा, परंतु दर्द का एहसास उंगली को नहीं, दिमाग को होता है। और यदि परमेश्वर के हिसाब से पांचों सेवकाइयां एक साथ एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं, और यदि ये उद्देश्य पूरा होने के बजाय इन पांचों उंगलियों के बीच में विभाजन होता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि या तो आपके दिमाग के चलाने वाले को शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब मेरे परमेश्वर का दिमाग शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता, ये तो लिख के रखो आप। उसने कभी प्रेरित को एवेंजलिस्ट से, एवेंजलिस्ट को पास्टर से, पास्टर को प्रेरित से अलग होने का आदेश नहीं दिया। और यदि आप हो ही गए हो तो आप किसी और के आत्मा के अनुसार चल रहे हो, कोई और दिमाग आपके ऊपर आ गया। आत्मा की एकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज यही है, यही है अपन एक ही कलीसिया में 4 ग्रुप हैं। इसमें ये वाला ग्रुप उनके साथ दुआ नहीं करता, वो वाला ग्रुप वो क्या बताएंगे, वो अलग ग्रुप है तो अरे भैया उनसे दूर रहो, वो तो ज्यादा ही पवित्र है अपने से, अरे उसको मत घुसने देना, बोले अब अपनी प्रार्थना में सम्मिलित नहीं होता ना, वो अपन 4 ही ठीक है, 5वीं की जरूरत नहीं है। हमें समझ में नहीं आती ये सिद्धांत तुमने कहां कहां से लेके आ गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे हैं आप? आत्मा की एकता रखने का यत्न, मतलब तुम्हें कुछ करना है। कैसे? हे पिता,
मेरे अंदर में किसी भी सेवकाई के लिए कोई नकारात्मक, मैं शिक्षक से बैर न करूं, मैं पास्टर से बैर न करूं, मैं एवेंजलिस्ट से बैर न करूं, मैं भविष्यवक्ता से बैर न करूं, और ये पांचों प्रकार के, कोई भी पास्टर प्रेरित से बैर न करे, टीचर भी प्रेरित से बैर न करे, एवेंजलिस्ट भी बैर न करे। पर हम तो वही कर रहे हैं जो परमेश्वर ने नहीं करने बोला है। तो प्रभु चलेगा नहीं चलेगा हमारे साथ? और वे एक मन और एक चित होकर के मंदिर के ओसारे में इकट्ठा होते थे। और परमेश्वर, एक पद पढ़ के हम फिर विराम कर लेंगे। प्रेरितों की किताब, ओके ठीक है, प्रेरितों की किताब है और उसका 5वां अध्याय और 5वां अध्याय और 12 पद से पढ़ते हैं। और प्रेरितों के हाथ से बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। क्यों? ब्रैकेट में, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के मंदिर में इकट्ठे होते थे। यदि कोई एक चित होकर सुलेमान के मंदिर अर्थात प्रार्थना में समय गुजारे तो प्रेरितों के द्वारा बहुत से अद्भुत काम होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, जाग रहे हैं? इसका मतलब है प्रेरितों के द्वारा बहुत से अद्भुत काम होने का कारण क्या था? वे एक मन के थे, वे एक चित्त के थे, वे लवलीन होकर के प्रार्थना करते थे। जी हाँ इसलिए मन की एकता, आत्मा की एकता हमारे लिए परमेश्वर की आंधी लाने का कारण है। हाँ, और यदि हम विभाजित हैं, मैं सुनो, ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अभिषेक के लिए प्रार्थना करने, अभिषेक के लिए प्रार्थना करना और वरदान के लिए प्रार्थना करना, जागृति के लिए प्रार्थना करना, इन सब को थोड़े समय के लिए रोक दो, आप मत करो, टाइम वेस्ट है। हम इससे पहले इस बात के लिए प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मेरे मन और कोई तो भी हो उसके साथ एक हो जाएं, और भी लोगों की मन हमारे एक चित हो जाएं। इस बात के लिए प्रार्थना करो। एक नया प्रकाश आ रहा है। डू नॉट प्रे फॉर द रिवाइवल, डू नॉट प्रे फॉर द पावर एंड अनॉइंटिंग। खुदा बाप बहरा नहीं हो गया, 17 साल से जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अपन लोग, आती वगैरह है नहीं। हम एक बात कहें आज के प्रकाश में, और वो ये है कि जैसे पूर्व काल में लोग एक चित होकर के प्रार्थना करते थे, इस बात की आंधी आरंभ हो जावे जिस समय 2 जन एक बात के लिए सहमत हो जाएं। आज हम 2 लोग हैं ना, पति पत्नी, इनमें ही इतना झगड़ा है, मैं क्या बताऊं। 2 सेवक है ना, 2 भाई है ना, 2 बेटे हैं ना, 2 एवेंजलिस्ट है ना, 2 पास्टर है ना, इनके बीच में इतना महाभारत चल रहा है, तो जागृति आके करेगी क्या? नहीं, जागृति क्या बोली? अरे हट रे बाबा, नहीं जाता, इनके पैजामे में मधु आ रही है। डिसयूनिटी। प्रारंभिक कलीसिया में पवित्र आत्मा ने सबसे पहला काम किया था, और वो काम ये था कि वे एक मन हो करके, आज तो एक पलंग में बैठ करके ना, एक पलंग में सोने वाले पति पत्नी, भाई बहन या भाई भाई, दोनों एक मन नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं क्रैक्स हैं। नहीं, नीला पर्दा अच्छा नहीं, नहीं नीला नहीं, गुलाबी अच्छा रहेगा। तुम तो ना गुलाबी बोलते हो, मेरे को दिमाग खराब हो जाता है। खत्म हो गया, परमेश्वर का राज कहीं और कन्वर्ट हो गया। डिफरेंसेस।
मन की एकता प्रेरितों को आंधी में फेंक देती है। जिस दिन कलीसिया के लोग एक मन हो जाएंगे, उस दिन पादरी ब्लैक होल में चला जाएगा। हाँ, फिर देखना वो ऐसी महाशक्ति बन के उभरेगा जिसके बारे में कोई नहीं कह सकता। आज क्या बोला रे पादरी साहब, तुम तो मुखिया हो, तुम ही पावरफुल हो, दिखा दो ना पावर। अब कलीसिया ही नहीं है। एक जमाना था जब हम यहाँ से जाते थे तो हमारी कुछ बहनें थी, जाने के टाइम पर हमारे साथ खाना खाती थी, और एक हफ्ता के बाद में आएंगे ना तो वो एक हफ्ता के बाद हमारे प्लेट का खाना जूठा जब तक नहीं खाती थी तब तक खाना नहीं खाती थी। हाँ, ऐसी बहनें थी हमारे साथ, 4-5 थी। जब तक मैं रोटी तोड़ के नहीं दूंगा उनका उपवास खत्म नहीं होगा। और यही कारण था, हम ड्यूटी से आते थे, स्टेज में खड़े होते थे, 50,000 में 150 भूत एक साथ नाचते थे। उस समय जो चंद्र लोग थे ना, उनकी मन के अंदर जो यूनिटी थी देखते बनता है। रोते थे, पिता परमेश्वर के दास को झूले राजा। आज कहाँ है वो आंसू? आप, ए प्रभु मेरा पेट दर्द कर रहा है स्वामी। पहले आप किसी और के लिए रोते थे, आज आप अपने लिए रोते हैं। कहाँ से जागृति आएगी? सब अपनी अपनी टेरिटरी बनाने बैठे हुए हैं। सबका अपना सोचने का, बोलने का, काम करने का तरीका ही अलग अलग है। तो हम कहाँ हैं परमेश्वर की फ्रेम में फिट ही नहीं हुए ना। हम प्रारंभिक कलीसिया से बाहर चले गए। 10-20 लोग होंगे, उसमें से जाने वाले कोई नहीं होंगे ऊपर। सब यहीं चंदा ला सकते हैं, बाकी आगे नहीं कार्यक्रम। फिर आप कहिएगा जी मेरी कलीसिया नहीं बढ़ रही है, मेरी कलीसिया टूट गई। कारण विभाजन। प्रभु है ही नहीं तुम्हारे साथ। वो तो 2 लोगों के एक चित होने से ना होते हैं, 2 ही तो हो जाएं। अब्राहम को तो 5 भी नहीं मिले, इस चक्कर में गए ना। लूत महाशय, जितनी आशीष अब्राहम के चक्कर में लूत को मिली थी, गई सब मट्टी में मिल गई। आग में राख हो गई। सारी भेड़ बकरियां जो आशीष की छत्र छाया में पैदा हुई थी वो सब मर गई, मिट्टी में मिल गई। गया ना, खुदा बाप का नुकसान हो गया ना। डिस्प्यूट के कारण कितना बड़ा नुकसान तुम्हारे दर्शन का और अभिषेक का। तुम्हारा क्या गया? वो तो बाप का ना गया है। अभिषेक तो उसका था, तुमने तल भूंज के अंडे के सामान थोड़ी नहीं रखी थी, वो तो फ्री में न दिया था। तुम्हारी सेवा बिगड़ गई, तुम्हारा क्या गया? तुम तो हाथ मुंह की लड़ाई लड़ रहे। अभिषेक तो उसका गया, उसकी आत्माएं नाश हुई ना। आखिरकार हम अपने मन के चक्कर में कितने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, ये भी तो सोच के देखो।